हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 10वीं का वार्षिक परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सेंटअप परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आपका 23 नवंबर से सेंटअप परीक्षा शुरू हो रही है। ठीक है, यानी उत्प्रेरण परीक्षा जिसको कह सकते हैं। ठीक है, एक तरह से ये वार्षिक परीक्षा का एक तरह से जो है ना, वार्षिक परीक्षा जिस तरह से होता है उसी तरह से जो है ना आपका सेंटअप परीक्षा जो है ना अपने स्कूल में लिया जाता है, जो कि इसी तरह का क्वेश्चन जो मिलता जुलता आपसे किस तरह का सिलेबस जो है कहाँ से पूछा जा रहा है उसी तरह से ना फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए आपका सेंटअप परीक्षा यहाँ पर लिया जाता है। एक तरह से समझिए हुए वार्षिक का फाइनल परीक्षा, एक तरह से भी समझिए कि फाइनल परीक्षा होता है, उसके बाद जाकर आपका वार्षिक परीक्षा होता है मैट्रिक का। ठीक है, जो कि आपका 2024 में जो होने वाली उसका यहाँ पर सेंटअप परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हिंदी का। इसमें हम वायरल क्वेश्चन पेपर आप सभी को बताएंगे जिसका सेट कोड जो है ये रहता है। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपका फाइनल परीक्षा में रहेंगे इसी तरह का आपका प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यह सेंटअप परीक्षा का ये होता है कि इससे आपको जो कितना ऑब्जेक्टिव आपका फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे, किस तरह से और कहां से सिलेबस से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे ये अंदाज लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों की संख्या जो रहेगा दुगनी रहेगा। यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि आपका प्रश्न की संख्या क्या रहेगा, दुगनी रहेगी। ठीक है, यानी आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा हिंदी में, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब आप सभी को देना है। ठीक है अब यहाँ पर देखिएगा कुल मुद्रिका यानी पेज की संख्या कितना रहेंगे, टोटल 48 पेज रहेंगे, जिसका सब्जेक्ट कोड कितना हिंदी का 101 है। ठीक है, तो इससे सारा कुछ आपका पता चल गया होगा किस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं संख्या, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक है, जिनमें से 4 विकल्प यानी 4 गो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, यानी कि 4 गो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक जो है ना 50 यानी कि प्रत्येक जो इसमें से एक सही और 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, यानी आप लोग 1 से लेकर जहां तक आप लोग का 50 कंप्लीट होता है वहां तक के काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को इसमें से 50 का ऑब्जेक्टिव देना है, 50 जो है सब्जेक्टिव को क्वेश्चन देना है। तो कहां से सारा पेपर को डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है। तो ईश्वर पेटलीकर जो है ना कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है, तो यहाँ पर याद रखिए गुजरात का। ठीक है, क्योंकि इसका गुजराती इनका भाषा ईश्वर पेटलीकर का। इनका जन्म जो हुआ था वो 9 मई 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। धरती जो ना कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो आपको साफ सभी को याद रखना ये सामाजिक कहानी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सामाजिक कहानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही सही आंसर हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी कौन लिखे हैं, तो सावरदैया लिखे हैं। ठीक है, आपको याद रखना कौन लिखे हैं, सावरदैया लिखा है। ठीक है, कौन लिखा है? सावरदैया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगले दिन सीता ने क्या किया। तो अगले दिन जो सीता है ना वो घर छोड़कर क्या कर दी गई थी, भाग गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पप्पा थी बेहोश क्यों हो पड़ी थी। तो आप सभी को पता है कि तेज बुखार के कारण क्या पप्पा थी जो है बेहोश हो पड़ी थी। ऑप्शन नंबर आप पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मांगू कब से पागल थी। तो मांगू जो थे वो जन्म से क्या थी, वो पागल लड़की थी। उसका देखभाल जो है उसकी माँ ही करती थी और किसी का मतलब वहां पर नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पागलों को अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है। तो पागलों को जो ना मरीजों को जो ना अस्पताल में जो कमरे में बंद कर कर रखा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कमरे में बंद कर कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर पर्याप्त किया था। तो मजिस्ट्रेट या डॉक्टर का पर्याप्त किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई थी। तो गुहाल में चली गई थी। ठीक है, अब गुहाल का मतलब आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते, गौशाला जानते हैं ना, गौशाला, उसी को क्या बोला जाता है, गुहाल बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजिए, यह जो ना किसने कहा था। तो बिरजू की पत्नी यानी पुष्पा ने कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बल्ली अम्मा से कहाँ के डॉक्टर ने पप्पा ती को लेकर मुदौरे को जाने का, गाँव के डॉक्टर जो थे मुदौरे लेकर जाने कहा था। ठीक है, पप्पा ती को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुरु नानक के चुनाव का संग्रह किसने किया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है बानी कब 20 के समान हो जाता है? तो राम नाम के बिना जो है बानी क्या हो जाता है? 20 का समान हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कबीर खान किस राजवंश के थे? तो आपको याद रखना ये थे मुगल राजवंश के। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पठान राजवंश के थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रीतम नंद किशोर जा दिन रात नैनिये लगाओ मन पावन चिच्चोर पलक ओठ न सके, यह जो है किस पंक्ति का? तो 14 का। पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेम आईनी श्री राधिका का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन करा घनानंद रचिता अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो 15 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? सवैया यानी कि धनराशि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन करा बिरहल लीला किसकी रचना है? तो 16 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद की रचना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन करा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? तो 17 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो युगवाणी जो है किसकी काव्य कृति है? तो याद रखिएगा सुमित्रानंद पंत की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो यहाँ पर याद रखिएगा 19 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो आत्म्यवाद की ओर गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सिंहासन खाली करो किसकी कविता है? तो सिंहासन खाली करो जो है हिरोशिमा का है, ठीक है, याद रखिएगा। हिरोशिमा जो है ना, हिरोशिमा क्या है? अज्ञेय जी का लिखा हुआ है, ठीक है, हिरोशिमा किसका? अज्ञेय जी का लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? मैं आप ही चलाता किस सर्वनाम का उदाहरण? तो मैं आप ही चलाता सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा का स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से सर्वनाम का उदाहरण हो रहा था? यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो निजवाचक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 दिन या किस विशेषण का? 30 दिन, सॉरी 30 दिन यानी कि 30 और दिन, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या का प्रयोग हो रहा था, हमारा संख्यावाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिजन का ऑप्शन उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द का आगे नया शब्द का लगकर निर्माण कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो परिजन, तो परि क्या आ जा रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्यों को देखिएगा, परि प्लस जन, ठीक है, यहाँ पर देखिए नया शब्द का ये निर्माण हो रहा है परिजन, तो मिलाकर क्या हो जाएगा? परिजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बढ़िया शब्द में पढ़ते जो शब्द के लास्ट में लगकर कुछ अलग शब्द का निर्माण करता हो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो बढ़िया में कौन सा? बढ़िया, या क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भाई वाहन कौन से समास है? तो याद रखिएगा भाई वाहन जो है ना कौन से वाहन है? द्वंद्व है, दिन रात क्या? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलंक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो 26 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो कलंकित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है और इसका ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव किस तरह से डाउनलोड करना, आप लोग उस वीडियो इसको अभी आप लोग जरूर देखिएगा, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। गूगल में आप सभी को सर्च क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन आपको इस तरह से सर्च कर देना है, देख सकते हैं। इसी तरह से आपको सर्च क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको सर्च करते हैं अब इस तरह के यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल कर आएगा, देख सकते हैं। अब आपको नीचे नीचे आने के बाद देख सकते हैं आप लोग इस वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है? क्लिक कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। किस पे? इस वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आप नीचे आ जाना, नीचे आने को देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना जस्टेबल एजुकेशन का खुल चुका है, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा रहेगा? क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट। इसी वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है? क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ दिया गया है, मैट्रिक सेंटर परीक्षा वायरल क्वेश्चन पेपर 2024। तो इस वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है? क्लिक कर देना। किस वाले? इस वाले सेक्शन पे। तो फटाफट आइए इस वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है? क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देख सकते हैं सेंटर परीक्षा ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, यहाँ पर लिखा गया सारा कुछ। अब यहाँ पर जो भी विद्यार्थी अगर सेंटर परीक्षा का रूटीन और प्रश्न पत्र नहीं देखे हैं तो आप लोग यहाँ इस साइट पे आके आप लोग सारा कुछ देख सकते हैं, आपका किस दिन कौन सा पेपर होने वाला। अगर विद्यार्थी कोई विद्यार्थी अगर सम्मिलित नहीं होते तो उसको क्या होने वाला सारा कुछ यहाँ पर दर्शाया गया, लिखा गया, ठीक है।
व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर फुल दिखा रहा है तो आप लोग हाई करके मैसेज कर दीजिए, आपको एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग वहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी का पेपर अगर आप सभी को डाउनलोड करना है तो हिंदी वाला पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग हिंदी वाला पे क्लिक करेंगे अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं हिंदी ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया, सारा कुछ PDF में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ जो आंसर है जो एग्जाम से पहले 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर चेक जरूर करते रहेंगे, ठीक है। कभी भी यहाँ पर अपडेट कर दिया जा सकता है। अब से यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी विद्यार्थियों को अभी डाउनलोड करना है वायरल क्वेश्चन पेपर का, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड वाला बटन पे क्लिक करके। अगर नहीं होता है तो यहाँ से देख सकते हैं सारा यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है, आंसर के साथ यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं क्वेश्चन ही है, आपको क्वेश्चन के साथ नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ आंसर भी दिया गया, ठीक है। आप लोग यहाँ से आप लोग सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कलंक शब्द का विशेषण क्या हुआ था। कलंक शब्द का कलंकित हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा, कलंकित। ऑप्शन नंबर आप पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है। तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो 28 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए क्या होगा, बड़ी बात होगी, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ये किस बंद का पदबंध का उदाहरण है। तो ये किसका, तो याद रखिएगा ऑप्शन के संज्ञा पदबंध का उदाहरण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो पट हो जाएगा, ठीक है। पट क्या कपड़ा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है जनता शब्द का प्रत्यय। तो जनता शब्द का प्रत्यय क्या होता है बताइएगा, जनता शब्द का प्रत्यय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो जनता, तो लास्ट में क्या आ रहा है, तारा ना, जनता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जनता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन करा है, देश चोर कौन सा समास है। देश चोर जो है ना कौन सा समास है, तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैं कहा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है। तो 33 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, असुर शब्द का असुर का जो क्या होता है, दानव होता है, राक्षस होता है, निशाचर होता है, शंबर होता है, धनुज होता है। तो असुर का क्या हो जाएगा, दानव, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकता शब्द का विलोम क्या होता है। तो एकता शब्द का जो विलोम होता है ना वो अनेकता होता है, क्या होता है, अनेकता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिसके शेखा पर चंद्र हो वो क्या कहलाता है, चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ, यानी एक पंथ मतलब एक ही काम से 2 तरह का लाभ लेना, यानी एक ही कार्ड से क्या 2 तरह का लाभ लेना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आटा शब्द है बताइएगा, आटा जो शब्द क्या है, तो आटा शब्द क्या हो जाएगा, एक पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पंख शब्द है बताइएगा, पंख जो शब्द है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, चौराहा शब्द का समास क्या होता है। तो चौराहा शब्द का जो समास होता है ना वो दिग्गु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिग्गु, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धा का उच्चारण क्या होता है, धा क्या होता है, तालु हो रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों के संयुक्त हो तो वो क्या कहलाते हैं। तो 42 का आंसर क्या होता है, संयुक्त ध्वनि हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, 9 जोड़ 1, ठीक है, नाविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है बताइएगा, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन का निम्न में चिन्हों में से कौन सा सही योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह हमारा ये है, कॉमा हो गया हमारा, वाट का हो गया चिन्ह, यानी कि क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा था। अक्टूबर जो है ना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन करा है, सुख शब्द में कौन लिंग है। सुख शब्द जो है कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, लोग ने चोर को मारा, किस कारण का उदाहरण। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भिक्षा शब्द क्या है। तो आपको याद रखना भिक्षा जो शब्द है वो तत्सम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा,
बाघ सबके स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बाघिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा। टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको ये सब चीज़ को याद रखने का, जन्म जो हुआ था ना वो आपको 14 अप्रैल को हुआ था। क्या हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 52 क्वेश्चन साहब की 5 लड़के कैसे थे, तो सुशील हो, ठीक। ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य के कहीं अधिक विशाल है, तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा का साहित्य, ठीक है। तो आपको इसी तरह सारा प्रश्न पत्र देखना तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर वहाँ से सारा प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं सारा वायरल प्रश्न पत्र, ठीक है। तो जितना भी सारा क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं बिल्कुल सभी वायरल प्रश्न पत्र। अगर सब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हैं तो जिस तरह से बताएं उस तरह से यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सब क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि गद्यांश है, जो कि आपको इसी को पढ़कर इसी में से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से। अगर एप्लीकेशन अभी आप लोग नहीं डाउनलोड किए, अगर आप लोग को बेहतर तैयारी नहीं है, तो आप लोग जस्टेबल एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन उसमें कर आप लोग को 299 वाला वहाँ से जाकर वहाँ से आपका जो है पेड कोर्स आप लोग जरूर परचेस कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से सारा जो है प्रश्न जो है सीधा आपका वार्षिक परीक्षा के लिए वहाँ पर जो है ना नोट्स बनाया गया है, वो सीधा आपको लड़ेगा मात्र 299 रुपये। कहीं आपको इतना सस्ता नोट जो है प्रोवाइड नहीं करने वाला है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक आप लोग नहीं लिए तो जाके यहाँ से परचेज जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में।